हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह क्रैश कोर्स श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, जिसमें भारतीय स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। हमारा टारगेट है कि आपको लास्ट 50 डेज में सभी टॉपिक को कवर कराना, जिसके अंतर्गत ये श्रृंखला चलाई जा रही है। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त होगी। चलिए तो इसके संदर्भ में जानते हैं कि इसके अंतर्गत हम आज कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो हमारे टॉपिक के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे पहले हम टॉपिक को कवर करेंगे वास्तुकला के बारे में। भारतीय स्थापत्य कला के संदर्भ में वास्तुकला, जो कि सैंधव वास्तुकला होगी, बौद्ध वास्तुकला और गुप्तकालीन और गुप्तोत्तर काल के संदर्भ में जो भी वास्तुकला है उन सब के बारे में पढ़ा जाएगा। और स्तूप, चैत्य, विहार के बारे में, मंदिर स्थापत्य कला के बारे में कि मंदिरों का विकास क्रम क्या रहा, कौन से तत्व रहे, कौन से निर्माण है, किस तरीके की शैलियाँ हैं जो आपकी क्षेत्रीय मंदिर हैं, जिन मंदिरों का निर्माण हुआ है किस शैली के अंतर्गत किया गया है, या कौन सी पद्धति का उपयोग किया जाता था, उनके बारे में पढ़ा जाएगा। फिर इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के बारे में पढ़ा जाएगा और मुगलकालीन स्थापत्य कला के बारे में पढ़ा जाएगा। तो ये प्रमुख स्थापत्य कला हैं जिनके अंतर्गत आज का ये टॉपिक कवर किया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आती है सैंधव वास्तुकला के बारे में। सैंधव वास्तुकला एक तरीके से कहा है तो यह उपयोगिता मूलक थी, क्योंकि यह सभ्यता सिंधु सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता जो थी वह नगर निर्माण योजना और जल निकास प्रणाली थी। हड़प्पा सभ्यता के समस्त नगर आयताकार खंड में विभाजित थे, जहां पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई बनाई जाती थी, जिसे ग्रिड प्लानिंग कहा जाता है। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ग्रिड प्लानिंग क्या होती है। तो ग्रिड प्लानिंग एक तरीके से ये है कि जो कि हड़प्पा सभ्यता में नगर जो होते थे वह आयताकार खंड में विभाजित थे और वहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, तो वह एक ग्रिड प्लानिंग की पद्धति हुआ करती थी। सिंधु सभ्यता के दो जुड़वा नगर, जिसमें कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो नगरों की सभ्यता के केंद्र थे। ये दोनों नगर इस अर्थ में इस सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं कि इनकी नगर योजना का अनुकरण बिना किसी बदलाव के अंदर केंद्रों में भी किया गया। फिर आता है कि हड़प्पा काल में भवनों में पक्की और निश्चित आकार की ईंटों का प्रयोग के अलावा लकड़ी और पत्थर का भी प्रयोग होता था और आयताकार स्तंभों का प्रयोग किया जाता था। प्रत्येक घर में शौचालय एवं स्नानागार, मतलब कि स्नानागार और शौचालय का निर्माण किया जाता था। तो ये हड़प्पा सभ्यता के जो भवन बनाए जाते थे तो वहाँ की ये विशेषता थी। बृहत स्नानागार के बारे में देखा जाए तो ये मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्नानागार है। यहाँ पर केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच जलकुंड या जलाशय बना था और जलाशय की जो फर्श है वह पक्की ईंटों की बनाई गई थी। तो उस जगह पे उस टाइम में इस तरीके की ये संरचना देखने को मिलती है, तो इसके कारण ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में कहीं भी मंदिर निर्माण का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। तो ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर कहीं भी मंदिर निर्माण के कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ है। अब आता है बौद्ध वास्तुकला के बारे में। बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में देखा जाए तो बौद्ध जो वास्तुकला के अंतर्गत गुफा, चैत्य, स्तूप, विहार आदि बौद्ध वास्तुकला के अंतर्गत आती है। इसमें जैसे सबसे पहले तो आती है प्रारंभिक गुफा के बारे में देखा जाए तो यह वास्तुकला का एक विशिष्ट उदाहरण है, जिसमें बिहार की बराबर पहाड़ियों में लोमस ऋषि गुफा और जिसका सर्वाधिक बार काल निर्धारण किया गया है, जो कि विशिष्ट है। तो इस तरीके से ये गुफाएं बनाई जाती थी, तो ये एग्जाम्पल के तौर पर है। फिर आता है अशोक के काल में संगत राशि और पत्थर पर नक्काशी फारस की देन थी, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है स्तूप के बारे में। स्तूप के संदर्भ में देखा जाए तो स्तूप जो होते थे एक तरीके से ये अर्धवृत्ताकार संरचना होती थी। इस तरीके से ये अर्धवृत्ताकार संरचना होती थी जो कि मेधी या चबूतरे पर बनाई जाती थी। एक उल्टे कटोरे की भांति होती थी, जिन्हें अंड कहा जाता था, और इसके शीर्ष पर एक हरमृका की संरचना होती थी। यहाँ पर ये आपकी हरमृका की संरचना होती थी, जो कि भगवान का घर होता था। यहाँ पर बुद्ध एवं उनके अवशेषों को रखा गया है। तो यहाँ पर बुद्ध एवं उनके जो शिष्य हुआ करते थे उनके अवशेषों को यहाँ पर रखा गया है। यह स्तूप सर्वाधिक पवित्र भाग होते थे, जहाँ पर देवताओं का निवास स्थान होता था। तो ये जो हरमिका होती थी यहाँ का सर्वाधिक पवित्र स्थान होता था, क्योंकि इसे भगवान का घर कहा जाता था। और यहाँ पर जो मिलते हैं वहाँ पर भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष या फिर उनके शिष्यों के अवशेषों को रखा जाता है। तो इस तरीके से रहता है। फिर आता है कि इस हरमिका के मध्य में एक दंड लगा होता है, जिसके शीर्ष पर 3 छत्र लगे थे, जिसे सम्मान, श्रद्धा और उदारता के प्रतीक होते थे। तो ये सबके ऊपर जो हरमिका में एक मध्य में जो दंड लगा रहता है, तो वह 3 के प्रतीक रहते थे। किसके प्रतीक रहते थे? सम्मान, किस किस के? सम्मान, श्रद्धा और उदारता के प्रतीक होते थे।
मेधी के चारों ओर घूमने के लिए प्रदक्षिणा पथ होता था और यह पूरी संरचना एक वैदिक रेखा से घिरी रहती है, जिससे तोरणदार बने होते थे। ये जो मेधी होती थी इसके चारों ओर ये प्रदक्षिणा पथ बना रहता था, जहाँ पर ये घूमने के लिए एक रेलिंग मतलब बनाई गई थी और इसे बाद में कुछ वर्षों में ये रेलिंग बनाई गई, जिसे इनर रेलिंग कहा गया और आउटर रेलिंग कहा गया। तो इस तरीके से ये संरचना एक चबूतरा बनाया गया था। फिर आता है कि इसके अंतर्गत के स्तूप जो बनाए जाते थे वह प्रायः ईंट एवं पत्थर के बने होते थे और मौर्य काल में ऊँटों का अलंकरण प्रयोग ईंटों का स्तूपों में अलंकरण का प्रयोग होने लगा। तो ये मौर्य काल में इसका अलंकरण का प्रयोग देखने को मिलता है। तो ये किसके बनाने लगे थे? ईंट और पत्थर के प्रायः तौर पर बनते थे। तो ये स्तूप की संरचना है, इसके अंतर्गत एक प्रमुख इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा भाग किस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है। अब आता है यहाँ पर नेक्स्ट इसके अंतर्गत चैत्य और बिहार के बारे में जान लेते हैं कि चैत्य क्या होते हैं और बिहार क्या होते हैं। इन सब शब्दावलियों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, जिसमें चैत्य के बारे में देखा जाए तो यह धार्मिक स्थापत्य का अंग है। यह जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित पूजा गृह है और इसे पहाड़ियों को काटकर बनाया गया है। यह एक आयताकार कक्ष है जिसका अंतिम सिरा अर्धगोलाकार होता है और महाराष्ट्र में बना कार्ले का चैत्य सबसे बड़ा चैत्य है। यहाँ के स्तंभ जो है वह अत्यंत आकर्षक होते हैं। तो ये चैत्य के बारे में विशेषता है कि ये पहाड़ियों को काटकर बनाए जाते थे। ये आयताकार कक्ष है और इसका अंतिम सिरा जो होता है वह अर्धगोलाकार होता है और ये महाराष्ट्र में कार्ले का चैत्य जो बनाया गया था वह एक महत्वपूर्ण चैत्य भी और यहाँ के स्तंभ अत्यंत आकर्षक भी होते हैं। अब आता है इसके बिहार के बारे में। बिहार के बारे में बात की जाए तो भिक्षुओं के निवास स्थान के लिए पहाड़ियों को काटकर बनाई गई संरचना को बिहार कहा जाता है। यह धार्मिक महत्व का अंग होती है जो मुख्यतः बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित होती है और कलिंग के शासक खारबेल द्वारा उदयगिरी की पहाड़ी में 2 मंजिली गुफा का एक प्रमुख उदाहरण देखने को मिलता है। आरंभिक बिहार जो थे वह लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन बाद की यह ईंटों का प्रयोग होने लगा। तो इस तरीके से बिहारों की निर्माण हुआ कि इस तरीके से बिहार बनाए जाते थे, इस तरीके से आपके चैत्यों का निर्माण होता था। तो इस तरीके की संकल्पना देखने को मिलती थी। अब आता है मंदिर स्थापत्य कला के बारे में देखा जाए तो मंदिर स्थापत्य कला की जो शुरुआत है एक तरीके से यह गुप्त काल में मानी जाती है कि गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य कला का शुरुआत है। यहाँ पर अपेक्षाकृत छोटे आकार के मंदिरों का निर्माण हुआ था और एक तरीके से निर्माण देखा जाए तो जो प्रायः पत्थरों जैसे कि ज़्यादातर वे पत्थरों के बनाए जाते थे, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो भीतरगांव के मंदिर का जो ईंटों का मंदिर बनाया गया था उसका निर्माण इससे किया गया था। मंदिर की छत जो थी वह प्रायः समतल होती थी और किंतु देवगढ़ के दशावतार मंदिर का शिखर युक्त होता था। तो मंदिर की छत कैसी होती थी? प्रायः सल्तित थी, लेकिन जो एक अलग तरीके से देखा जाए कि जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वो वहाँ पर शिखर युक्त बनाया गया है। तो ये अपवाद स्वरूप कुछ है कि यहाँ जैसे पत्थरों के बनाए जाते थे तो ये ईंटों से निर्मित है और ये प्रायः छत समतल होती थी तो यहाँ पर ये शिखर युक्त है। तो इस तरीके से इनके एग्जाम्पल के तौर पर जो अलग हैं उनके बारे में और जो नहीं बताए गए हैं तो प्रायः इस तरीके के संरचनाएं देखने को मिलती थी। अब आता है मंदिर स्थापत्य कला के तत्व के बारे में देखा जाए तो इसमें आता है अधिष्ठान, गर्भगृह, शिखर, गोपुरम और परकोटा। तो अधिष्ठान के संदर्भ में देखा जाए तो यह एक चबूतरी नुमा संरचना आधार बनाकर मंदिर का निर्माण किया जाता था। गर्भगृह जो होता था वहां पर सर्वाधिक मुख्य भाग होता था, वहां पर देवता की स्थापना होती थी। शिखर जो होता था वह गर्भगृह के ऊपर का एक विशाल निर्मित संरचना होती थी और गोपुरम जो होता था वहां पर मंदिर का प्रवेश द्वार जो कि द्रविड़ शैली का है और गोपुरम की ऊंचाई कभी कभी विमान से पर भी दिखाई देती थी। और परकोटे की जो शैली मिलती थी वह नागर शैली में प्रायः यह नहीं मिलता था, यह द्रविड़ शैली में इसे देखने को मिलता था। तो ये मंदिर स्थापत्य कला के मुख्य तत्व हैं। चलिए तो मंदिर स्थापत्य कला के संदर्भ में जान लिया, अब इनके शैलियों के बारे में जानते हैं। तो मंदिर स्थापत्य कला की मुख्य शैलियों को देखा जाए तो 3 तरीके की मुख्य शैलियाँ हैं। एक आती है नागर शैली, एक बेसर शैली, एक द्रविड़ शैली। नागर शैली के संदर्भ में देखा जाए तो इसका विकास क्रम 7वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक रहा है। यह उत्तर भारत की शैली, हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक इसका विस्तार है। इससे संबंधित शासक के बारे में देखा जाए तो बंगाल के पाल सेन, उड़ीसा के शासक चेदी गंग वंश, मध्य प्रदेश के चंदेल, कलचुरी, परमार वंश, उत्तर प्रदेश के प्रतिहार, गढ़वाल, गुजरात के चालुक्य, सोलंकी, राजस्थान एवं दिल्ली के चौहान। तो ये नागर शैली से संबंधित शासक रहे हैं। फिर आता है आपका बेसर शैली जो कि 8वीं से 14वीं शताब्दी तक की शैली थी, जो कि जिसका निर्माण जो हुआ था वह दक्कन भारत की शैली, विंध्य पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक इस शैली का निर्माण है, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र में भी ये प्रभावी रही है।
यह मान्यखेत के राष्ट्रकूट, कल्याण के चालुक्य, देवगिरी के यादव, वारंगल के काकतीय और द्वार समुद्र के होयसल यहाँ के प्रमुख शासक रहे हैं। फिर आती है द्रविड़ शैली, जो कि तीसरी इस प्रमुख स्थापत्य शैली है, जिसके अंतर्गत आता है कि ये 7वीं से 18वीं शताब्दी तक का इनका समयकाल रहा, जो कि तीनों शैलियों में द्रविड़ की सबसे ज्यादा दीर्घकालिक रही है, क्योंकि यह मुस्लिम आक्रमण से बची रही और सुदूर दक्षिण भारत की शैली तमिलनाडु, केरल, दक्षिण आंध्र प्रदेश एवं दक्षिण कर्नाटक के अंतर्गत आती है। इसके प्रमुख शासक में आते हैं पल्लव काल, महान चोल, चांड, विजयनगर एवं नायक वंश इसके प्रमुख शासक के तौर पर देखे जाते हैं। तो ये द्रविड़ शैली के प्रमुख शासक होते हैं। तो इस तरीके की शैलियाँ आप जानते हैं। क्षेत्रीय निर्माण, जो मंदिर निर्माण कला है, उसके अंतर्गत जान लेते हैं। इस तो अपने इन मंदिरों के बारे में देखा, जो क्षेत्रीय स्तर पर जिन मंदिरों का निर्माण किया जाता था, तो उनके संदर्भ में जान लेते हैं। तो जैसे कि उड़ीसा के मंदिर समूह के बारे में, उड़ीसा मंदिर समूह जो है, ज़्यादातर ये नागर शैली से इन मंदिरों का निर्माण किया गया। यहाँ पर पिष्ठ यानी कि अधिष्ठान, गंडी यानी कि शिखर, मस्तक यानी कि आमलक और जगमोहन यानी मंडप और देवल या देवल, यह गर्भगृह बनाए जाते थे। उड़ीसा के प्रमुख मंदिरों में कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वह प्रसिद्ध है और यहाँ पर 13वीं सदी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने इसे बनवाया हुआ था। यह अश्व द्वारा खींचे जाने वाले और विशाल पहियों वाले सूर्यदेव के आकाश रथ की परिकल्पना पर आधारित है। तो यह जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, किस परिकल्पना पर आधारित है? यह अश्व द्वारा खींचे जाने वाले और विशाल पहियों वाले सूर्यदेव के आकाश रथ परिकल्पना पर आधारित होती है। इस मंदिर में विभिन्न चित्रों से अलंकरण मिलता है, जो कि पृथ्वी पर जीवन के आनंद और सूर्य की ऊर्जा प्रदायी शक्ति को दर्शाता है और इसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। तो ये उड़ीसा मंदिर समूह के बारे में विशेषता है। अब आता है खजुराहो मंदिर स्थापत्य के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में चंदेल शासकों के द्वारा नागर शैली के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण किया गया था। यह जो शैली थी वह शैव, वैष्णव और जैन धर्म से संबंधित थी। इसलिए यहाँ के विद्वान ऋषि फर्गुसन ने कहा हुआ है कि खजुराहो के मंदिर सांप्रदायिक सौहार्द की प्रेरणा से निर्मित हुए हैं। उरुश्रृंग व अंतराल बुंदेलखंड स्थापत्य की अपनी विशिष्टता होती है और शिखर के ऊपर निकली हुई मीनार नुमा आकृति को उरुश्रृंग कहा जाता था तथा गर्भगृह और बरामदे के बीच के लंबे गलियारे को अंतराल कहते थे। तो ये जो शिखर की मीनार युक्त आकृति थी उसे उरुश्रृंग कहा जाता था। उरुश्रृंग एक तरीके से देखा जाए तो होती थी और गर्भगृह और बरामदे के बीच में एक लंबे गलियारे को अंतराल कहा जाता था। तो इस तरीके से होता था। इन मंदिरों का निर्माण जो होता था वह खुले स्थान पर होता था, इनमें कोई दीवार नहीं मिलती है। तो इस तरीके से इनका ये निर्माण देखा जाता है। मंदिर ऊंचे अधिष्ठान पर बनाए गए हैं और जहां पर शिखर एवं जालीदार खिड़कियों का निर्माण उल्लेखनीय और मंदिर के शिखर के ऊपर आमलक और कलश की संरचना मिलती है। और इसके प्रमुख मंदिर में आते हैं जैसे कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर इनके अंतर्गत आते हैं। तो ये खजुराहो मंदिर समूह के संदर्भ में। अब आता है आपका नेक्स्ट राजस्थान मंदिर समूह के बारे में। इस समूह के मंदिर में नागर शैली से संबंधित आबू पर्वत के पास दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थानीय विशेषताओं को शामिल करता है और यह मंदिर संगमरमर के प्रयोग से युक्त है। यहाँ बारीक नक्काशी मिलती है। मंदिर में गुंबद एवं प्रवेश द्वार उल्लेखनीय है और यहाँ प्रवेश द्वार पर 9 ग्रहों का अंकन इनकी खास विशेषता होती है। अब आता है नेक्स्ट इसके अंतर्गत पल्लवकालीन स्थापत्य के बारे में कि पल्लवकालीन स्थापत्य जो है वह पल्लव कला मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली से संबंधित है। पल्लवों ने वास्तुकला को काष्ठ कला से मुक्त किया और पहाड़ियों को काटकर मंदिर निर्माण की एक नई शैली शुरू की। शासकों के नाम पर पल्लव वास्तुकला की 4 शैलियाँ मिलती हैं, जिसमें आपकी आती हैं महेंद्र वर्मन शैली, नरसिंह वर्मन शैली जिसे मामल्य शैली कहा जाता था, राज सिंह शैली और नंदी वर्मन शैली। इसके अंतर्गत ये प्रमुख 4 शैलियाँ आती हैं। चलिए तो एक एक करके प्रत्येक शैलियों के बारे में जानते हैं। महेंद्र वर्मन शैली, जो कि इस शैली में चट्टानों को काटकर मुख्यतः मंडप संरचना बनाई गई है। मंदिर साग्यपूर्ण होते थे। यहाँ बने पंच पांडव गुफा मंदिर में एक तरफ कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाए हुए दिखाया गया है तो दूसरी तरफ उन्हें गाय दुहते हुए दिखाया गया। तो ये महेंद्र वर्मन शैली है। फिर आती है नरसिंह वर्मन फर्स्ट या मामल्य शैली, जो कि इस शैली में के तहत रथ मंदिरों का निर्माण हुआ है और ये रथ मंदिर एकाश्म है और यहाँ पर एक ही पत्थर से बने हुए हैं। ये रथ मंदिर मूर्तिकला के लिए भी प्रसिद्ध है, अर्थात देवी देवताओं एवं राजा की प्रतिमा मूर्तिकला के एक स्पष्ट रूप प्रस्तुत करती है और इस शैली की प्रमुख केंद्र महाबलीपुरम था। तो ये दूसरी शैली है। अब तीसरी शैली आती है राज सिंह शैली, जो कि इस शैली में मंदिर ईंट एवं पत्थर से बनने लगे और इमारती मंदिर लगे, जैसे कि कांची का कैलाशनाथ मंदिर, महाबलीपुरम का समुद्र तटीय मंदिर इसके अंतर्गत आता है। अब आती है नंदी वर्मन शैली, जो कि इस काल में मंदिर अत्यंत
छोटे बनने लगे, जो कि पल्लवों की राजनीतिक पराभव को सूचित करता है। तो इस तरीके की ये 4 प्रमुख शैलियाँ इसके अंतर्गत बनाई गई। अब आती है चोलकालीन स्थापत्य कला। इस स्थापत्य कला में चोल शासकों ने द्रविड़ शैली के अंतर्गत ईंटों की जगह पत्थरों और शिलाओं का प्रयोग किया। ऐसे ऐसे मंदिर बनाए गए जिनका अनुकरण पड़ोसी राज्यों एवं देशों तक ने किया हुआ है। तो ये चोलकालीन स्थापत्य कला के बारे में। फिर आता है आपका कि चोल इतिहास में प्रथम चरण यानी कि विजयालय से लेकर उत्तम चोल तक में तिरुक्कलाई का सुंदरेश्वर मंदिर, कन्नूर का बाल सुब्रमण्यम मंदिर, नरतमालई का विजयालय मंदिर, कुंभकोणम का नागेश्वर मंदिर तथा कदम्बर मलाई मंदिर आदि का निर्माण हुआ है। तो ये जो चोल इतिहास रहा है उसके प्रथम काल में इस तरीके से मंदिरों के निर्माण की वास्तुकला, स्थापत्य कला देखने को मिली। फिर आता है कि महान चोलों में जैसे राजराज फर्स्ट से लेकर कुलोत्तुंग थर्ड तक के दौर में तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर तथा कंडईकोड चोलपुरम का शिव मंदिर, जो कि राजेंद्र प्रथम की ख्याति प्राप्त है। इन दोनों मंदिरों में देखकर कहा गया है कि उन्होंने दैत्यों के समान कल्पना की और जौहरियों के समान उसे पूरा किया। मतलब कि दैत्यों के समान इन लोगों ने एक कल्पना की और उसे पूरा करने के लिए जौहरियों के समान इसमें अपनी जिस तरीके से मंदिरों का निर्माण किया गया, तो इसमें इस अभिकल्पना को देखा गया। तो ये इसके संदर्भ में कहा गया है। इन दोनों के अलावा दारासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर और त्रिभुवनम का कंप हरेश्वर मंदिर भी बहुत सुंदर एवं भव्य है। चोल स्थापत्य की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्होंने वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला का एक बेजोड़ संगम किया हुआ है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि चोलकालीन मूर्तियों में नटराज की कांस्य प्रतिमा सर्वोत्कृष्ट है और इसे चोल कला का सांस्कृतिक निष्कर्ष या कसौटी कहा जाता है। अब आता है होयसल वास्तुकला के बारे में, जो कि 11वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य में होयसल साम्राज्य के अंतर्गत विकसित एक वास्तुकला शैली है, जो ज़्यादातर दक्षिणी कर्नाटक क्षेत्र में केंद्रित है। इस शैली में हाइब्रिड और बेसर शैली के अंतर्गत यह शैली आती है, जिसमें अनूठी शैली ना तो पूरी तरह से द्रविड़ है, ना ही नागर शैली में निर्मित है। इस वास्तुकला से निर्मित किए गए मंदिर अन्य मध्ययुगीन मंदिरों में मूल सितारे जैसे बुनियादी स्थलाकृतिक बनावट एवं सजावटी नक्काशी की प्रचुरता के लिए विभिन्न है। होयसल मंदिरों में खम्भों वाले हॉल के साथ एक साधारण आंतरिक कक्ष की बजाय एक केंद्रीय स्तंभ वाले हॉल के चारों ओर समूह के कई मंदिर शामिल होते हैं और यह संपूर्ण संरचना एक जटिल डिजाइन वाले तारे के आकार में होती है। तो इस तरीके से इन मंदिरों का निर्माण है। अब आता है कि इन मंदिरों का निर्माण एक तरीके से देखा जाए तो सॉप स्टोन, ग्रेनाइट, शिष्ट पत्थर, लकड़ी जैसे पदार्थों का उपयोग करके किया गया है और शिष्ट पत्थर पर उकेरी गई मूर्तियाँ उत्खनन के समय नरम होती हैं, लेकिन हवा के संपर्क में आने पर यह एक तरीके से सख्त हो जाती है और इस प्रकार बारीक नक्काशी के दीर्घ काल का संरक्षित किया जाता है। इन मंदिरों को आधार जो होता है वह तारे के आकार का होता है। इसमें एक खुला मंडप होता है जो परिसर की दीवार से घिरा हुआ रहता है तथा परिसर की दीवार के भीतर कई लघु मंदिर भी होते हैं। इन मंदिरों की दीवारों को राजघरानों, ऋषियों, नर्तकियों तथा कामसूत्र जैसी विभिन्न आकृतियों से सजाया गया है। तो इस तरीके के मंदिर निर्माण संरचना है। अब आती है राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के बारे में कि यह एक तरीके से महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा नामक स्थान और मुंबई के निकट द्वितीय स्थल एलिफेंटा की गुफाएं महत्वपूर्ण हैं। रॉक कट आर्किटेक्चर का बेहतरीन उदाहरण एलोरा की गुफाएं हैं और इन्हें विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। कैलाश गुहा मंदिर जो कि गुफा संख्या 16 में है, इसकी गणना विश्व स्तर पर भव्यतम कलाकृतियों से की जाती है और इसकी तुलना एथेंस के प्रसिद्ध मंदिर पार्थेनन से की गई है। तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि विश्व विरासत स्थल में शामिल जैसे कि एलिफेंटा गुफाएं जो हैं, अधिकतर गुफाएं हिंदू और शेष बौद्ध धर्म को समर्पित हैं, जबकि एलोरा हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म को समर्पित गुफाएं हैं। एलिफेंटा में बनी जो त्रिमूर्ति विश्व प्रसिद्ध है वह विष्णु के ही तीनों रूपों को संदर्भित करती है। जो कोंकणी मौर्यों के समय इस द्वीप को धारापुरी कहा जाता था और बाद में हाथी की एक विशाल प्रतिमा मिलने के कारण पुर्तगालियों ने इसे एलिफेंटा कहा है। तो पहले इस जो गुफा को पहले क्या कहा जाता था, ये इस द्वीप को धारापुरी कहा जाता था, लेकिन एलिफेंटा हाथी में की प्रतिमा मिलने के कारण इसे पुर्तगालियों ने एलिफेंटा कहा है। अब आता है चालुक्यकालीन स्थापत्य जो कि एक तरीके से बादामी के चालुक्यों की कला की शुरुआत ऐहोल से हुई है और इन्होंने चरबोत्कर्ष बादामी और पदक्कल में दिखता है इनका, और यह नागर और द्रविड़ शैली से युक्त बेसर शैली की यहाँ की विशेषता है। एक तरीके से यहाँ मंदिरों में चट्टानों को काटकर संयुक्त कक्ष एवं विशेष ढांचे वाले मंदिर का निर्माण देखने को मिलता है
और ऐहोल में 70 से अधिक मंदिर हैं, जिनमें रवि कीर्ति द्वारा बनवाया गया मेगुती जैन मंदिर, लाड़खा का सूर्य मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। बादामी के गुफा मंदिरों में खम्भों वाला बरामदा, मेहराब युक्त कक्ष, छोटा गर्भगृह और उनकी गहराई प्रमुख होती है। बादामी में मिली 4 गुफाएं शिव, विष्णु और विष्णु के अवतार तथा जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ से संबंधित हैं। बादामी के भूतनाथ, मल्लिकार्जुन और एलम्मा के मंदिरों में स्थापत्य को सराहना मिली हुई है। पदक्कल के विरूपाक्ष मंदिर का स्थापत्य अति विशिष्ट और इसके अलावा यहाँ के मंदिरों में संगमेश्वर, पापनाथ आदि आते हैं। पदक्कल के मंदिरों में चालुक्यकालीन स्थापत्य पूरे निखार पर है, इसलिए इन्हें यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अब आता है विजयनगर स्थापत्य कला के बारे में कि विजयनगर मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली का प्रतिनिधित्व करती है। यह कृष्णदेवराय के शासन में बना विठ्ठल स्वामी मंदिर इसका सर्वोत्कृष्ट नमूना है और यहाँ के मंदिरों में गोपुरम को राय गोपुरम कहा जाता है। साथ ही मंदिरों में अम्मन मठ तथा कल्याण मंडपम उल्लेखनीय है और अम्मन मठ देवी को समर्पित भवन की एक संरचना है, जबकि कल्याण मंडपम एक विशालकाय सभा भवन होता है जो सैकड़ों स्तंभों युक्त होता है। अब आता है कि विजयनगर राज्य में उसके पराभव के पश्चात नायकों के माध्यम से अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ और 17वीं सदी के मध्य में तिरुमलाई नायक के काल में सुंदरेश्वर मंदिर एवं मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ के मंदिर सामाजिक आर्थिक जीवन के प्रमुख अंग थे और अपने आप में एक शहर के अनुरूप थे। तो इस तरीके से इनकी विशेषता है। अब आता है इंडो इस्लामिक स्थापत्य के बारे में। यह एक तरीके से स्थापत्य की सर्वप्रमुख विशेषता साहितीरी शिल्पकला और मेहराबी गुम्बद कला एक सुंदर समन्वय। यह गुम्बद और मेहराब इस्लाम की देन नहीं है, बल्कि यह आरंभिक संरचना रोम में मिलती है और इसे भारत का लाने का श्रेय कुषाण शासकों को दिया जाता है, परंतु भारत में इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय तुर्की शासकों को जाता है। इस्लाम में प्राणियों के चित्रण को मान्यता प्राप्त नहीं थी तथा अलंकरण में फूल, पत्ती, ज्यामिति प्रतीकों का प्रयोग किया गया था, जिसके तहत कमल, स्वास्तिक, कलश, कुरान की आयतों, घंटियों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार इस्लामिक स्थापत्य कला के अलंकरण का क्रम धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों पहलू इसमें शामिल हैं। अब आता है इनके विकास क्रम को देखा जाए तो एलवारी के काल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, जिसे इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया और आगे यह फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी के समय में इसकी मरम्मत हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में इस्लाम धर्म को प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से दिल्ली में कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था और कुतुबुल इस्लाम जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण अजमेर में कराया था और इस मस्जिद को इस्लामिक प्रभाव से अधिक भारतीय प्रभाव माना जाता है, इसलिए इसे हिंदू इमारत के ध्वंस पर बनी मस्जिद भी कहा जाता है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा सल्तनत काल का पहला मकबरा है, इसे इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। अब आता है खिलजी काल के बारे में कि खिलजी अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में सैन अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। इसमें घोड़ों की नाल के आकार की मेहराब बनी और इस मेहराब में कमल की कली की तरह झालर मौजूद है और इसे मार्शल ने इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे बड़ा हीरा कहा हुआ है। अब आता है तुगलक काल के संदर्भ में देखा जाए तो यह भवन निर्माण में खुरदरी पत्थर, ढालू दीवारों का प्रयोग किया गया है। इस ढालू दीवार को सलामी कहते हैं और इसका निर्माण भवनों को मजबूती प्रदान करने हेतु किया जाता है। दिल्ली के पास गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद किला बनवाया और इसकी प्रशंसा करते हुए इब्न बतूता ने कहा है कि सूर्योदय के समय यह इतनी तेजी से चमकता है कि इस पर किसी की आंखें टिक नहीं पाती हैं, तो इसकी ये विशेषता है। फिर आता है सैयद व लोदी वंश, जो कि इस काल में मकबरों की संख्या में निर्माण ज़्यादा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अष्टकोणीय मकबरे इस काल की उल्लेखनीय विशेषता है। सैयदों के काल में खिलजी खां ने दिल्ली में खिलजाबाद एवं मुबारक शाह ने मुबारकबाद का निर्माण करवाया था। अब आता है मुगलकालीन स्थापत्य, जो कि एक तरीके से इंडो इस्लामिक स्थापत्य का अंतिम पड़ाव है, जिसमें ईरानी तत्व, तुरानी तत्व, ट्रांस आशियाना तत्व तथा सल्तनत कालीन तत्वों का भारतीय तत्वों में सम्मेलन हुआ है। मुगल वास्तुकला में डाकदार पत्थर, लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर तीनों का इस्तेमाल हुआ है और मुगल वास्तुकला में मीलों घेरा वाले किले की प्रवृत्ति आम हो गई है और किलों के भीतर ही पूरा शहर समा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये मुगल वास्तुकला के निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट आता है इसके अंतर्गत कि भवन निर्माण में घुमावदार, कूड़दार, रंगीन मेहराब का इस्तेमाल मुगलकालीन वास्तुकला की पहचान है और इसमें पित्रादुरा तकनीक यानी कि परचिनकारी तकनीक का प्रयोग होता था। इसमें शाहजहां के शासनकाल में ईरानी विशेषज्ञों द्वारा भारत में इसे लाया गया था।
ताजमहल का जो अद्भुत उदाहरण माना जाता है, इसकी शुरुआत प्राचीन रोम में हुई थी और यह पित्तरदूरा तकनीक जो कि संगमरमर पत्थर पर जवाहरात के जड़ाऊ काम मुगल वास्तुकला की अपनी पहचान की विशेषता रखते हैं। मुगल स्थापत्य में भव्यता विशालता पर जितना ध्यान दिया गया है उतना ही ध्यान सजावट अलंकरण व नाजुकता पर भी दिया गया। मुगल वास्तुकला का विकास क्रम एक तरीके से देखा जाए तो शुरुआत बाबर विकास अकबर के समय में चरम स्थान पर शाहजहां के सामने नहीं, वो पतन औरंगजेब के समय में हुआ। तो इस तरीके से मुगल वास्तुकला का जो प्रारंभ हुआ था वह बाबर के समय में हुआ, इसका जो विकास हुआ अकबर के समय में, चरम स्थान पर शाहजहां के समय में पहुंची, वो पतन इसका औरंगजेब के काल में हुआ था। चले तो एक एक करके प्रत्येक के काल के बारे में देखते हैं और वहाँ की वास्तुकला स्थापत्य कला जो फेमस है उनके बारे में जानते हैं। कि बाबर काल का निसात बाग, लाहौर का शालीमार बाग, पानीपत की काबुली बाग मस्जिद, संभल की जामी मस्जिद, अब्दुल बकी द्वारा तैयार अयोध्या की बाबरी मस्जिद, आगरा का रामबाग और जहराबाद बाबर काल की देन है। बाबर काल के स्थापत्य में शिल्पगत सौंदर्य की कमी जरूरत थी और किंतु इनकी विशालता अद्भुत थी। इस हेतु इसे अल्बानिया से विशेषज्ञ बुलाए जाते थे। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नामक भवन की नींव भी डाली हुई थी। अब आता है कि अकबर काल के शासनकाल में हुए निर्माण कार्यों में हिंदू मुस्लिम शैलियों का व्यापक समन्वय देखने को मिलता है। हुमायूं का मकबरा 1564 ईस्वी में, आगरे का किला 1565 ईस्वी में, लाहौर का किला जो बनाया गया था वह फतेहपुर सीकरी का किला 1575 में और इलाहाबाद का जो किला बनाया गया था वह 1583 में, और इन किलों में सैकड़ों इमारतों का निर्माण अकबर के काल में हुआ है। जहांगीर के काल में देखा जाए तो यह वास्तुकला की जगह बाग बगीचों और चित्रकारी को अधिक महत्व दिया गया। इसलिए कुछ इतिहासकार जहांगीर काल को स्थापत्य का विश्राम काल भी कहा जाता है। जहांगीर काल में अकबर का मकबरा सिकंदरा एतमुद्दौला का मकबरा आगरा में और अब्दुल रहीम खाना का मकबरा आगरा में, अनारकली का मकबरा श्रीनगर में, जहांगीर का मकबरा लाहौर में, दिलकुशा बाग लाहौर में, शालीमार बाग कश्मीर में और आदि वास्तुकला के प्रमुख उदाहरण देखने को मिलते हैं। सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे पर हिंदू मुस्लिम बौद्ध ईसाई कलाओं का प्रभाव और इसी मुगल इमारत की मीनारें सबसे उत्तम आंकी गई हैं। अब आता है शाहजहां काल, जो कि शाहजहां के समय में मुगल स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची हुई थी। इस दौर में संगमरमर पत्थरों का अत्यधिक इस्तेमाल पित्तरदूरा तकनीक का रूप निखर कर सामने आया है तथा शाहजहां काल में मेहराब, गुम्बद, मीनार, परकोटा, बुर्ज सब आदर्श संतुलन में उपस्थित हुआ है। आगरा किले का पुनरुद्धार, शाहजहानाबाद दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद का निर्माण, आगरा में विश्व प्रसिद्ध इमारत ताजमहल का निर्माण शाहजहां की स्थापत्य संबंधी विशिष्ट देन है। औरंगजेब के काल में अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव और शासक की राजनीतिक परेशानियों के कारण औरंगजेब काल में मुगल वास्तुकला में ह्रास उत्पन्न हुआ, जो कि आगे भी यही निरंतरता जारी रही। बादशाही मस्जिद जो कि लाहौर में, मोती मस्जिद लाल किला में, राबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में इस दौर की प्रमुख विशेषता है, मतलब कि प्रमुख इमारतें हैं। पित्तरदूरा तकनीक जो कि एक इतावली भाषा का शब्द है जिसका शब्दार्थी अर्थ होता है हार्ड स्टोन या कठोर पत्थर। सरल शब्दों में यह पत्थरों का जड़ाऊ काम है जिसका इस्तेमाल मुगल स्थापत्य काल की बखूबी किया गया और यह कला 16वीं सदी में इटली के रोम में प्रयुक्त हुई थी और बाद में इसे फ्लोरेंस के कलाकारों ने शीर्ष पर पहुंचाया था। तो इस तरीके से स्थापत्य कला के संदर्भ में ये प्रमुख टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को कवर किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन करें। धन्यवाद।